हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में दोस्तों कंप्यूटर साइंस की बहुत बड़ी वैकेंसी लगी है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके प्रीवियस में मैं सारा इंफॉर्मेशन ये सब का दे चुका हूं दोस्तों। आज जो है एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये दोस्तों मेरा लेक्चर नंबर 2 होगा। आइए दोस्तों इसको आज हम शुरू करते हैं। तो डाटा क्या है दोस्तों, इसके प्रीवियस में भी मैं आपको बता चुका हूं। डाटा होता है दोस्तों रॉ फिगर एंड फैक्ट, जैसे कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, @h, ये सब क्या है दोस्तों, डाटा है। अब डाटा एज अ सिग्नल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मींस संचार क्या है, संचार का अर्थ होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे इंफॉर्मेशन को भेजना। समझ में आया? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डाटा, निर्देश तथा सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं, तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डाटा संचार कहलाती है, डाटा कम्युनिकेशन कहलाती है। डेटा कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य डिजिटल या एनालॉग डेटा का स्थानांतरण किया जाता है। में एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है, जो आपस में संचार चैनल से जुड़े होते हैं। मींस कम्युनिकेशन चैनल से जुड़े होते हैं। डेटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। डिजिटल आप जानते हैं दोस्तों, डिजिटल क्या है, जो 0-1 के फॉर्मेट पे होता है, ठीक है। और एनालॉग क्या होता है, एनालॉग को आप अच्छी तरीके से ये जानते हैं, जिसमें ये आप वेब देख रहे हैं ना, मींस कि इसमें दोस्तों अगर हम 0-1 के वेब को बनाएंगे तो ये देखिए, ये है 0-1 की वेब, ठीक है। इसमें या तो एक बार ऑन होगा और एक बार ऑन होगा। एनालॉग का मैं बेस्ट एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे आपको जो पुरानी वाली घड़ी वॉच मिलती थी दोस्तों, वो एनालॉग बेस्ड वॉच थी, ठीक है, जिसमें लगातार सुई जो है टिक 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 करके चलती रहती है। वो एनालॉग का ही एग्जाम्पल हुआ करता था। अब जब जो डिजिटल वॉच होती है दोस्तों, उसमें 1 2 3 ऐसे करके चलती है, वो आपकी डिजिटल वॉच होती है। अब तो आप समझ गए हैं पूरी अच्छी तरीके से। अब इसके नीचे चलते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। पहला डिजिटल सिग्नल, वही चीज आ गया। देखिए, डिजिटल सिग्नल डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात बाइनरी नंबर में आदान प्रदान किया जाता है। यहां पे देखिए, जैसे कि मैं बताया, ये वाला यहां पे 0 और यहां पे 1, यहां पे 0 और यहां पे 1। अगर इसी को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, ये देखिए, यहां पे 0 और यहां पे 1, यहां पे 0, यहां पे 1। समझ में आया? यहां पे देखिए, अब एनालॉग क्या होता है, इसको समझिए। एनालॉग सिग्नल में डेटा का रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण जैसे टेलीफोन लाइनें आदि, ये सब क्या है दोस्तों, एनालॉग के तहत होती हैं। अब हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड को आप अच्छी तरीके से जान गए, दोनों का मिक्स होता है, वो हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड सिग्नल में एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल के गुण होते हैं, उन्हें हाइब्रिड सिग्नल कहेंगे। दोस्तों, ये मैं बेस्ट तरीके से आपको नोट्स के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं। ऐसे कंटेंट जल्दी नहीं मिलते, इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करिए, पूरा वॉच करिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करेंगे तो दोस्तों आगे आप कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए, मैं उस तरीके के वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ, ये मेरा थ्योरेटिकल पार्ट इस तरीके का आएगा। अब इसके प्रीवियस में दोस्तों, इसी प्लेलिस्ट में टीआरई 4.0 में ही मैंने 2 वीडियो जो है प्रीवियस ईयर पेपर के बनाए हैं, उसको देख लीजिए आप। वो मेरा दोस्तों मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर को मैं सॉल्व करके देता हूं, तो उस तरीके के वीडियो चाहिए वो भी आएगा, प्रैक्टिस सेट भी आएगा, सब आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको समझते हैं। जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है तो उसके मुख्य 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है ट्रांसमीटर। जब
आप एक तरीका और देखे होंगे, आपके घरों में जो छतरी वगैरह लगी होती है ना दोस्तों, जिसमें रेडियो तरंगे और ये सब आप टीवी चैनल के लिए यूज करते हैं, ये सब के लिए कैच करते हैं, तो वो दोस्तों आपके जो है अच्छे तरीके से आपको वो छतरी जो है कनेक्शन को प्रोवाइड करती है और आपका जो है सिग्नल को स्ट्रांग करती है, तभी आपके घरों में अच्छी तरीके से आपको टीवी में इमेज दिखाई देती है। तो वहीं पे यहां 5 तरीके देखिए लिखा है, ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और दूसरा रिसीवर जो रिसीव करता है। एक तरीके से इसे आप बोल सकते हैं कि ये सेंडर है और ये क्या है दोस्तों, ये है रिसीवर, ठीक है, ये है रिसीवर। अब एक किसी माध्यम के द्वारा तो एक दूसरे आदान प्रदान करते हैं ना, तो ये एक माध्यम होता है, उसे मीडियम कहते हैं। वो वायर और वायरलेस दोनों होता है। वायर में क्या होता है दोस्तों, केबल वगैरह वायर में आती है, क्या आती है, केबल। वायरलेस में आती है वाईफाई वगैरह आती है वायरलेस में। समझ में आया? ये जैसे यहां से हम मैसेज को ट्रांसमिट किए, सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट करता है तो किसी माध्यम से जाता है, रिसीवर तक पहुंचता है। यहां पे देखिए, और वो जब माध्यम जो जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होता है तो उसमें दोस्तों अहम भूमिका निभाता है प्रोटोकॉल। ये आपको मैं बताया हूं। अब प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, देखिए प्रोटोकॉल को मैं 3 वर्डों में आपको डिफाइन करता हूं हरदम कि प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा भी है सेट ऑफ रूल। और सेट ऑफ रूल अब किस में, हमें कंप्यूटर नेटवर्क में सीखना है, तो सेट ऑफ रूल ऑन नेटवर्क आप लिख दीजिए तो होता है प्रोटोकॉल। और देखिए प्रोटोकॉल सभी में होता है, जैसे हाई कोर्ट वगैरह में चले जाइए प्रोटोकॉल ऑफिस मिल जाएगा, आर्मी वगैरह में चले जाइए वहां भी प्रोटोकॉल होता है, कंप्यूटर में चले जाइए वहां भी प्रोटोकॉल है। तो ये क्या है दोस्तों, एक तरीके का सेट ऑफ रूल है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मुझे ये विश्वास है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। अब यहां पे देखिए मैसेज वह जानकारी है जो सेंडर और रिसीवर के बीच आदान प्रदान की जाती है। इसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज, साउंड या वीडियो कुछ भी हो सकते हैं। अब यहां पे सेंडर देखिए क्या है दोस्तों, सेंडर ऑब्लिक इनकोडर। ठीक है, इनकोडर डिकोडर आप जानते हैं। इनकोडर मतलब दूसरे भाषा में किसी को परिवर्तित करने के लिए करके लिख देना, और इनकोडर, ठीक है, और डिकोडर मतलब उसके फिर से क्या करें, उसी भाषा में परिवर्तित करके, मतलब ओरिजिनल वाले भाषा में परिवर्तित करके ले आना। ठीक है, अब यहां पे देखिए एनकोडर या सेंडर वह व्यक्ति होता है जो मैसेज भेजता है। मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन में एनकोडर स्पीकर होता है और लिखित कम्युनिकेशन में एनकोडर लेखक होता है। ये भी बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। एक एनकोडर रिसीवर द्वारा समझने योग्य प्रतीकों, शब्दों, ग्राफ और चित्रों का उपयोग करता है ताकि वह अपनी बात को अच्छी तरह से समझा सके। अब मीडियम क्या है दोस्तों, यहां पे देखिए जो मैं बताया वही ये सब में लिखा होता है दोस्तों। मीडियम वह चैनल है जिसके माध्यम से इनकोडर अपने मैसेज को भेजता है। मीन्स मैसेज भेजने का एक तरीके से माध्यम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या साउंड हो सकता है। मीडियम का कार्य सेंडर और रिसीवर को आपस में जोड़ना होता है दोस्तों। ट्रांसमिशन मीडियम वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, वो किसके माध्यम से करते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से हम करते हैं। यहां पे रिसीवर देखिए क्या है, जिस व्यक्ति को मैसेज भेजा जा रहा है उसे हम रिसीवर या डिकोडर कहा जाता है। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करता है। यह एक कंप्यूटर वर्क स्टेशन टेलीफोन होता है। प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, इसको समझिए। प्रोटोकॉल नियमों का एक ग्रुप मींस सेट ऑफ रूल होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। यह कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। मींस कम्युनिकेशन के लिए अहम चीज क्या है दोस्तों, वो है प्रोटोकॉल। समझ में आया? अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।
जिस प्रकार सड़क पर वन वे टू वे का होता है, ठीक उसी प्रकार कम्युनिकेशन चैनल के भी मोड होते हैं। उनको समझते हैं। कम्युनिकेशन चैनल 3 प्रकार के होते हैं। बहुत शॉर्ट में दोस्तों सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इतना जान लिए। जो आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो आपके लिए अहम है उस तरीके में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आप पढ़िए फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत हाई लेवल का पढ़िए या बहुत लो लेवल का पढ़िए तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। आप अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तभी आप अच्छा जो है क्वेश्चन में अपना दे पाएंगे और अच्छी तरीके से उसे सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे देखिए 3 तरीके के चैनल 3 प्रकार के होते हैं कम्युनिकेशन चैनल। कौन कौन से? सिंप्लेक्स मोड होता है, ठीक है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है और फुल डुप्लेक्स मोड होता है। अब इनको समझिए, सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझिए फिर इसमें चलते हैं डिफिनीशन। सिंप्लेक्स मोड मतलब एक तरफ से प्रसारण हो और दूसरी तरफ केवल उसे देखा जा सके। जैसे टीवी है, ठीक है, टीवी दोस्तों सेंडर की तरफ से केवल उसका प्रसारण किया जाता है, मींस की ब्रॉडकास्ट किया जाता है और रिसीवर उसे सिर्फ देखता है, उसमें कोई प्रतिक्रिया रिसीवर नहीं कर पाता है, वो होता है सिंप्लेक्स मोड। पूरा इसी तरीके आप याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए इस अवस्था में डेटा का संचरण सदैव एक ही दिशा में होता है, वही सब इसमें लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। अर्थात हम अपनी सूचनाओं को केवल भेज सकते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। उदाहरण, कीबोर्ड से हम केवल सूचनाएं भेज सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल है। तो सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल बेस्ट तरीके से टीवी, ठीक है, टेलीविजन, और दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक। तो सेंडर और यहां पे देखिए एक तरफ से ये तीर लगी है, फिर से ये रिवर्स नहीं लगी है, ये सिंप्लेक्स मोड है। यहां पे रिसीवर रिसीव कर रहा है, इसी को सिंप्लेक्स मोड कहेंगे। अब आ जाइए हाफ डुप्लेक्स, इसको समझिए दोस्तों। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरीके से कम्युनिकेशन होगा लेकिन स्लॉटिंग होगी। क्या होगी दोस्तों? स्लॉटिंग होगी। एक तरफ एक बोलेगा तब तक वो दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा वाला बोलेगा पहला वाला सुनेगा। मीन्स जैसे जो पुलिस विभाग में दोस्तों वॉकी टाकी होता है, एक बेस्ट एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का, जो पुलिस विभाग में उसको लिए रहते हैं। देखिए जब वो लगा होता, आप जीप में कहिए या कोई थाने पे आप देखे होंगे कि वो लोग रखे रहते हैं, उधर स्टेशन से बोलते रहते हैं और ये लोग सुनते रहते हैं। जब इनको बोलना होता है तब ये बोलते हैं, वो सुनते हैं, ठीक है। यही इसमें भी यही चीज बताया गया है। देखिए इस अवस्था में डाटा का संचरण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में संचरण होता है। यह अवस्था वैकल्पिक मतलब टू वे अल्टरनेटिव भी कहलाता है। अर्थात इस अवस्था में हम अपनी सूचनाओं को एक ही समय में या तो भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के भाषा में जैसे हार्ड डिस्क से डेटा का आदान प्रदान हाफ डुप्लेक्स अवस्था में होता है। जब हार्ड डिस्क पर डाटा संग्रहित किया जाता है तो उस समय डाटा को हार्ड डिस्क से पढ़ा नहीं जा सकता। जब हार्ड डिस्क से डेटा को पढ़ा जाता है तो उस समय हम डाटा को संग्रहित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। देखिए सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ से तीर लगी है, इधर से और इधर से, मतलब सेंडर रिसीवर इधर भी है, सेंडर रिसीवर इधर भी है। हाफ डुप्लेक्स मोड है। इसका बेस्ट एग्जांपल लिख लीजिए, दोनों लिख ले जाऊं। एक है वॉकी टाकी, वॉकी और टाकी, ठीक है, ये है वॉकी टाकी। और दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों वो है HDD, हार्ड डिस्क, ठीक है। आगे देखिए फुल डुप्लेक्स में। अब फुल डुप्लेक्स पहले समझ सकते हैं, उसके बाद इसमें चलते। देखिए फुल डुप्लेक्स होता है दोस्तों जिसमें दोनों तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए और दोनों, एक बोलता हो फिर भी दूसरा की बात खत्म नहीं हुई दूसरा भी उसको बोल दे। जैसे मोबाइल फोन, आप देखिए दूसरा आपके पास फोन करता है, बात करता रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बोल देते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे इस अवस्था में डेटा का संचरण
एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है। हम एक ही समय में दोनों दिशाओं में सूचनाओं का संचरण कर सकते हैं, अर्थात हम एक ही समय में सूचनाएं भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। वो किसके माध्यम से होगा? फुल डुप्लेक्स के माध्यम से होता है। इसमें भी दोनों तरीके से दोनों तरफ का जो है तीर लगी है, सेंडर एंड रिसीवर होता है, सेंडर एंड रिसीवर होता है इसमें, जैसे एंड, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए दोस्तों, बेस्ट एग्जांपल है वो है मोबाइल फोन, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। आगे चलते हैं, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, बैंडविड्थ का तात्पर्य कम्युनिकेशन सिस्टम के डेटा ट्रांसफर रेट, प्रति यूनिट टाइम में डेटा की मात्रा यह ट्रांसफर कर सकता है, मतलब ट्रांसफर रेट से है, या सड़क की चौड़ाई के जैसे है। सड़क जितनी चौड़ी होगी उतना ही अधिक ट्रैफिक वह दिए गए समय में हैंडल कर सकेगी। उसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम की बैंडविड्थ जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक डेटा वह दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकेगी, ठीक है। बैंडविड्थ बिट प्रति सेकेंड, ठीक है, बीपीएस ब्रॉड भी कहलाता है, बैंडविड्थ बिट प्रति सेकंड में मापी जाती है। अतः 300 बॉन्ड का तात्पर्य प्रति सेकंड सिग्नल बदलाव से है। अतः अधिक परिष्कृत कोडिंग तकनीकी का प्रयोग करते हुए बॉड 2 या यहाँ की 3 बीपीएस को दर्शा सकता है। अतः अधिकांश कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए 1 बॉड एक सिग्नल का प्रति सेकंड बदलाव दिखाता है और यह 1 बीपीएस के बराबर होता है। डेटा ट्रांसमिशन गति पर आधारित कम्युनिकेशन चैनलों के तीन प्रमुख वर्ग हैं, उनको समझिए। नैरो बॉन्ड में क्या होता है? नैरो बैंड या सब वॉइस ग्रेड चैनलों की गति 45 से लेकर 300 बॉन्ड की रेंज में होती है। इन्हें कम डेटा मात्रा को संभालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें मुख्यतः दूरभाष लाइनों और मंद गति टर्मिनलों के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? आगे देखिए, अब है वॉइस बैंड में देखिए, वॉइस बैंड चैनलों की गति 9600 बैंड तक होती है, 9600 बैंड तक होती है। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मुख्य एप्लीकेशन सामान्य टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन में होती है। इन्हें धीमी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू को डाटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है ब्रॉडबैंड। क्या है ब्रॉडबैंड? को सबसे ज्यादा जो आजकल यूज किया जाने वाला है वो ब्रॉडबैंड है, ये ध्यान में रखिए। ब्रॉडबैंड चैनलों का प्रयोग अधिक मात्रा में डेटा को तेज गति से भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी गति 1 मिलियन बैंड या इससे भी अधिक होती है। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन एक साथ कई भिन्न डिवाइसों को डेटा भेजने के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम देखिए दोस्तों, ट्रांसमिशन मीडियम दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है वायर और एक होता है वायरलेस, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, सेंडर व रिसीवर के बीच डेटा संचरण के लिए किसी फिजिकल मीडियम का होना आवश्यक है। इस माध्यम को प्रेषण माध्यम अथवा ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ये माध्यम कई प्रकार के होते हैं। माध्यम का चयन करते समय इनकी कीमत, कार्यक्षमता, डाटा संचरण की गति आदि अनेक बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक। प्रेषण माध्यमों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया, मीन्स ट्रांसमिशन मीडियम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो तार वाले माध्यम, बिना तार वाले माध्यम, मतलब कि यहाँ पे वायर्ड है और यहाँ पे वायरलेस है, ठीक है। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को
आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। आपको पूरा का पूरा मैं इसी तरीके नोट्स दे दूंगा। हाँ, नोट्स के माध्यम से मैं वीडियो दे दूंगा और प्रैक्टिस सेट आएगा, इसका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, सब कुछ दूंगा इसी चैनल पे। ओके दोस्तों, थैंक यू।